हाय स्वीट सोल्स, दिस इज़ मोनिका। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द साइक्यूरियन। सो आज हम क्विक रीडिंग करने वाले हैं। जल्दी से देखते हैं कि यूनिवर्स क्या बताना चाहते हैं आपको, क्या बातें हैं जो आपको जाननी ज़रूरी है। ओके, करंट सिचुएशन के लिए हो सकता है, फ्यूचर के लिए हो सकता है। तो ये देखते हैं हम। ओके, तो मैं जल्दी जल्दी 3 ऑप्शंस यहाँ पे रख देती हूँ, आप चूज़ कर लीजिएगा। 3 कार्ड्स रीडिंग होगी एंड जनरल रीडिंग है, हो सकता है रेजोनेट करे, हो सकता है ना करे। तो ओपन माइंड होकर रीडिंग देखिएगा, नेगेटिव होने की ज़रूरत नहीं है। गाइडेंस की तरह रीडिंग लीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक एंड शेयर करना मत भूलिएगा। वन टू थ्री। ओके, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं ऑप्शन 1 से। अगर हमें लगा तो हम और कार्ड्स निकालेंगे, ओके, नहीं तो हम 3 कार्ड ही रीडिंग करेंगे। तो यहाँ पे दिख रहा है कुछ लोग यहाँ फाइनेंशियली प्रॉब्लम्स हो रही है। फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा कहना चाहिए, पैसे हैं लेकिन रहते नहीं हैं, आते जाते रहते हैं। ठीक है, स्टोर मतलब कहना सेव नहीं कर पाते हैं एंड खर्च ज़्यादा होते हैं। ये प्रॉब्लम है कुछ लोगों के यहाँ पे। कुछ लोग यहाँ पे बहुत अच्छे से लाइक पैशनेट एनर्जी के साथ वर्क कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करते हुए दिखाई दे रहे हैं। लीडर हो सकते हैं अपनी लाइफ में, तो अपनी एम को पूरा करने के लिए मेहनत करते हुए दिखाई दे रहे हैं। एंड यहाँ पे 6 ऑफ कप्स, अपने पार्टनर के साथ हो सकता है कुछ इमोशनली प्रॉब्लम में चल रहे हैं आप लोग। बट मुझे यहाँ पे पता नहीं क्यों लग रहा है कि आप लोग पैसों को बहुत ज़्यादा ट्रैवलिंग में वो करते हैं, लगाते हैं ज़्यादा से ज़्यादा, घूमने में, कपड़े ख़रीदने में, वो चीज़ें दिख रही है। इसकी वजह से कुछ लोगों के पास सेविंग नहीं हो पा रही, तो वो वैसे परेशान है। एंड यहाँ पे दिख रहा है कि प्यार में कुछ तो भी दिक्कत चल रही है, इमोशनली अंडरस्टैंडिंग नहीं हो पा रही है एंड दिख रहा है कि चीज़ें सही से नहीं है। फिर भी हम क्लियरिटी के लिए कुछ कार्ड्स निकालने पड़ेंगे। अकेला फील कर रहे हैं कुछ लोग यहाँ, जो सिंगल्स हैं, पैसे हैं, घूमने जा रहे हैं, सब है, बट कोई पार्टनर नहीं है। इस टाइप की एनर्जीज़ हैं। वो झगड़े हुए हैं किसी के एक दूसरे से इमोशनली, तो ये दिख रहा है कि वहाँ पे वो लोग समझ नहीं पा रहे हैं, अंडरस्टैंडिंग अभी सही नहीं लग रही है। नाइट ऑफ वॉन्ड्स, ये था क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, नाइट ऑफ वॉन्ड्स। यहाँ पे वही है, बैलेंस बनाने के लिए कहा जा रहा है एंड कुछ चीज़ें आपकी तरफ आ रही हैं, अपॉर्चुनिटीज़ आ रही होंगी। 5 ऑफ पेंटिकल्स, 3 ऑफ कप्स। फ्रेंड्स बनाइए, न्यू फ्रेंड्स के साथ जाइए। अकेला फील हो रहा है तो घूमिए, फ्रेंड्स के साथ जाइए, न्यू फ्रेंड्स बनाइए। अगर ट्रैवलिंग कर रहे हैं, सोलो ट्रैवलिंग करते हैं, बाहर जाते हैं, तो आपको ज़रूरत है फ्रेंड्स के साथ थोड़ा एंजॉय करने की, लोगों से मिलने की, ओपन अप होने की। वैसी चीज़ें दिख रही हैं। यहाँ पे आपकी तरफ कुछ आते हुए दिखाई दे रहा है। आप अच्छा कर रहे हैं अपनी लाइफ में, कंटिन्यू करते रहिए। यहाँ पे बहुत अच्छी चीज़ें आपकी तरफ आ रही हैं। देखते हैं एक और और कार्ड्स निकाल के। झूठ बोला है, धोखे दिए हैं, इस वजह से यहाँ पे लव लाइफ में प्रॉब्लम्स है। 5 ऑफ सॉर्ड्स, एक दूसरे को सच नहीं बताया, झूठ बोला, मिसअंडरस्टैंडिंग है, वो सारी प्रॉब्लम दिखाई दे रही है, इसलिए ऐसा है। यस, द एम्परर, यहाँ पे दिख रहा है कि आप लोग बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन लाइफ जी रहे हो, या आप लोग स्टार्ट करने वाले हैं डिसिप्लिन अपनी लाइफ में लेकर आना। काम को लेके सीरियस है, घूमते भी हैं, मस्ती भी करते हैं, लेकिन काम को लेके भी सीरियस है। द एम्परर, हार्ड वर्किंग है, डिसिप्लिन लाइफ पसंद है। हाँ, तो हो सकता है कुछ चीज़ों के लिए थोड़े से स्ट्रिक्ट हो, बट सही भी है, ज़्यादा नहीं होना चाहिए। एंड यस, लोग आपको बहुत एडमायर करते हैं, बहुत पसंद करते हैं, बहुत आपको कहना चाहिए गाइडेंस के लिए या फिर सपोर्ट के लिए आपसे बोलते हैं, और आप करते भी हो लोगों को सपोर्ट। वैसी एनर्जी है आपकी। 10 ऑफ वॉन्ड्स, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ लीजिए, अपनी भी, फैमिली है तो फैमिली की भी, या फ्रेंड्स है तो फ्रेंड्स, मतलब जो आप करना चाहते हैं फाइनेंशियली रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ लेनी होगी आपको। अकेला फील हो रहा है तो क्यों हो रहा है, उसका भी रीज़न आपको पता है, उसकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी होगी। लोगों से मिलिए, ओपन अप होइए, बाहर जाइए,
आप ऐसे ही सिर्फ चलने नहीं दे सकते। ओके, तो बाहर जाना, लोगों से मिलना ज़रूरी है, ओपन अप होना इस फाइल के लिए, इस ऑप्शन के लिए मतलब। तो ये है ऑप्शन 1। कुछ सबका अलग अलग है, आपसे जो रेजोनेट होता है आप देख लीजिए। ओके, और चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक एंड शेयर करना मत भूलिएगा। मैं आपसे मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में। चलिए ऑप्शन 2 आपका देखते हैं। नाइट ऑफ पेंटिकल्स, 5 ऑफ कप्स, 9 ऑफ वॉन्ड्स, डोंट गिव अप का कार्ड है। आप जिस तरीके से काम कर रहे हैं अपनी लाइफ में करते रहिए, एक्शन लेते रहिए, ठीक है। कुछ है अकेला फील करते हैं, या फिर आपको धोखे मिले हैं प्यार में, या आप किसी का वेट कर रहे हैं, थर्ड पार्टी हो सकता है वहाँ पे चले गए हों छोड़ के थर्ड पार्टी की वजह से, है ना। एक्स हो सकते हैं आपके, अब थर्ड पार्टी थी या फाइनेंस इश्यूज़ थे या जो भी था। एंड वही है 9 ऑफ वॉन्ड्स। जितना भी आपने अभी तक काम किया है आपको गिव अप करने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि और एक्शन लीजिए, थोड़ा सा पेशेंस रखिए डिवाइन पे और एक्शन लेते रहिए। चलिए देखते हैं। नाइट ऑफ पेंटिकल्स, द डेविल। यहाँ पे ये दिख रहा है कि आप लोग बहुत ज़्यादा सीरियस होके चीज़ें नहीं कर रहे हो लाइफ में। एडिक्शंस हैं, बैड हैबिट्स हैं, वो चीज़ें दिखाई दे रही हैं। नेगेटिव हो अपनी लाइफ को लेके, रिलेशनशिप को लेके भी, पर्सन को लेके भी, वैसी एनर्जीज़ हैं। द टावर, आप पॉजिटिव चेंजेस आ रहे हैं, सडन चेंजेस होंगे। पहले तो जो हुआ था पास्ट में, अचानक से ब्रेकअप हुआ, चीज़ें ख़राब हुई, पर्सन चले गया, जो भी था, बट वो चीज़ें अब फिर से चेंज होने वाली है। यहाँ पे दिख रहा है सडन चेंजेस होने वाले हैं। चीज़ें हो सकता है और ख़राब हों, या और ख़राब होने के बाद ठीक हों। सोच समझ के, डोंट गिव अप का कार्ड था ये, फिर अभी आया है 7 ऑफ पेंटिकल्स। सोच समझ के फ़ैसले लीजिए, एक्शन लीजिए अपने लिए, वैसी एनर्जी है। इन्वेस्ट करिए सोच समझ के चीज़ों पे, जो भी आप करना चाहते हैं। एंड देखते हैं क्या है ये डेविल। इमोशनली बैलेंस करिए, सही अच्छे लोग देखिए, अच्छे लोगों को ढूंढिए, नहीं तो पेशेंस रखिए और बैलेंस करिए अपने आप को। आपकी तरफ अच्छे लोग आएंगे। यहाँ भी बैलेंस करने की ज़रूरत है, इमोशनली, मेंटली। जो चीज़ें हो गई, टावर आया था, मतलब जो सडन चेंजेस होने थे हो गए। अब यहाँ पे बैलेंस करना है आपको, उसके लिए कहा जा रहा है। जी हाँ, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, आपके पास सक्सेस, मनी, वेल्थ सब आ रही है, लेकिन यही है सोच समझ के डिसीजन लीजिएगा, सोच समझ के इन्वेस्ट करिए। गिव अप करने का टाइम नहीं है, एक्शन लेने का टाइम है और ज़्यादा, ताकि आपको रिजल्ट्स मिल सके आपके मेहनत के, आपके हार्डवर्क के। यहाँ पे भी वही है, जो हो गया पास्ट में, फ्यूचर में आपको बैलेंस करना है। अगर आप चाहते हैं रिकनसाइल, तो अपने पार्टनर से बात करके बैलेंस की एनर्जी में आने की ज़रूरत है। एंड यहाँ पे यही एडिक्शन है, कुछ है तो उसको रिलीज़ करने की ज़रूरत है, और अपने आप को बैलेंस एंड इमोशनली बैलेंस करने की ज़रूरत है। आपके इंट्यूशंस ऑलरेडी आपको बताते हैं, सिर्फ आपको सुनने की ज़रूरत है। ओके, तो ये था। अब आपसे जितना रेजोनेट हुआ उतना लीजिएगा, बाकी छोड़ दीजिए। ओके, चलिए थर्ड देखते हैं। थर्ड 3 ऑफ पेंटिकल्स, 7 ऑफ कप्स, 9 ऑफ कप्स। 3 ऑफ पेंटिकल्स दिख रहा है कि आप ट्रैवलिंग वगैरह कर रहे हैं, फ्रेंड्स के साथ हैं, एंड कुछ लव रिलेशनशिप में हो सकता है फ्रेंड्स इन्वॉल्व हो, थर्ड पार्टी दिख रहा है यहाँ पे। थर्ड पार्टी हो सकती है, फ्रेंड्स हो सकते हैं उनके ज़्यादा, तो वहाँ दिक्कत हो रही है। 7 ऑफ कप्स, कुछ लोग यहाँ बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हैं, डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं, बहुत सारी चॉइसेस हैं, या फिर खुद ही बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते जा रहे हैं कि ये भी करूँ वो भी करूँ, नहीं मतलब ये भी नहीं चाहिए वो भी नहीं चाहिए, तो ऐसा डिसीजन नहीं ले पा रहे, कंफ्यूज वाली एनर्जी बहुत है। 9 ऑफ कप, बहुत सारे लोगों की यहाँ विश फुलफिलमेंट हो रही है, बहुत पॉजिटिव कार्ड है ये। तो जितना उन्होंने सोचा था, मैनिफेस्ट किया है, वो सब चीज़ें कंप्लीट होता दिखाई दे रहा है। जी हाँ, आपके पार्टनर आपसे झूठ बोल रहे हैं, किसी के साथ वो ट्रैवलिंग पे जाते हैं, लाइफ इन्जॉय कर रहे हैं, एंड आपको झूठ बोल के जा रहे हैं, तो वैसी एनर्जी दिख रही है। आपके पार्टनर हो सकता है थर्ड पार्टी इन्वॉल्व है यहाँ पे। 7 ऑफ सॉर्ड, झूठ, धोखे का कार्ड है। स्ट्रेंथ की ज़रूरत है,
बस ये जो है ना कन्फ्यूज़न, इसको क्लियर करने के लिए थोड़ा सा कॉन्फिडेंस लेके आइए, थोड़ा सा सीरियस होकर सोचिए कि आप किस चीज़ में अच्छे हैं, क्या चीज़ें आपको अट्रैक्ट करती हैं और आप करना चाहते हो। अपने डिसीज़न खुद लीजिए, लेकिन स्ट्रॉन्ग माइंड से, कंफ्यूज माइंड से नहीं। जितना आप मेडिटेशन करोगे, साइलेंटली बैठकर सोचोगे, आपको उतने ही आंसर मिलते जाएंगे। स्ट्रेंथ की ज़रूरत है आपको, ठीक है? तो आप स्ट्रेंथ लेकर आइए अपने अंदर डिसीज़न लेने के लिए। द हायरोफेंट, जी हाँ, यहाँ पे दिख रहा है कि कुछ लोग कहना चाहिए फैमिली से रिलेटेड शादी के लिए कुछ विश मांग रहे हैं, या चाहते हैं कि फैमिली में सब कुछ ठीक हो जाए। अगर कुछ ख़राब है तो झगड़े वगैरह चल रहे हैं तो वो चीज़ें दिख रही हैं। पार्टनर के साथ भी अगर कुछ झगड़े चल रहे हैं तो वो ठीक हो जाएं। एंड यहाँ पे अपने लिए भी ये मांगा जा रहा है कि जो भी आप जो लोग लव मैरिज चाहते हैं तो वो चाहते हैं कि उनकी फैमिली वाले मान जाए, तो वो चीज़ें भी दिख रही है। द हायरोफेंट, आप चाहते हैं कि बस चीज़ें हो जाएं। एंड कम्युनिकेट करना ज़रूरी है आप लोगों को। बिना कम्युनिकेट करे चीज़ें अपने आप नहीं होंगी। तो आप यहाँ पे थोड़ा सा अपने फैमिली से, अपने पार्टनर से कम्युनिकेट करिए क्या चाहते हैं आप। एंड काम के लिए भी अगर आप चाह रहे हैं तो कम्युनिकेशन ही करना है। 8 ऑफ सॉर्ड्स, देख लीजिए आपको वो कर रहे थे आपके पार्टनर। एंड यहाँ मुझे तो ये भी लग रहा है कि पता नहीं क्यों बहुत सारे लोगों को लगता है कि आप इस पार्टनर को डिज़र्व नहीं करते हैं, बट तो भी उनके साथ हैं ज़बरदस्ती। धोखे मिल रहे हैं, आपको समझ में आ रहा है, लेकिन तो भी आप उनके साथ ही हो, वैसी एनर्जी है। बट आपको यहाँ से निकलना चाहिए। टॉक्सिक रिलेशनशिप है, यहाँ से अपने आप को निकालिए। डरिए मत, फ्यूचर में अच्छे लोग हैं अच्छे, और आपको मिल जाएंगे अच्छे लोग। अगर आप डरेंगे, सोचेंगे कि कोई नहीं मिलेगा, तो ये तो बहुत गलत है। ठीक है, आप अपने आप को निकालिए, कॉन्फिडेंस लेके आइए, अपने फेयर से बाहर आइए, फेस करिए सिचुएशन को, डरिए मत, और अच्छे लोग मिलेंगे आपको। यू डिज़र्व बेटर। जस्टिस आ गया है। बस आपको जो भी आप चाहते हो लाइफ में वो सब चीज़ें मिलेंगी। जस्टिस का कार्ड है, लेकिन आपको खुद के लिए आवाज़ उठानी होगी, डिसीज़न लेने होंगे, चीज़ें करनी पड़ेंगी, काम करने पड़ेंगे, एक्शन, वही चीज़ें हैं बैलेंस के साथ। तो आप ये जो कन्फ्यूज़न और बहुत सारे ऑप्शंस हैं, गलत लोग भी हैं, तो वहाँ पे जस्टिस आ रहा है। आपको अच्छे लोग मिलेंगे। बस थोड़ा सा कॉन्फिडेंस लेके आइए अपने अंदर का, बात करने के लिए, डील करने के लिए लोगों को, वो चीज़ें हैं। 6 ऑफ सॉर्ड्स, पास्ट को कुछ लोग यहाँ पे भूलना चाह रहे हैं, मूव ऑन करना चाह रहे हैं कुछ लोग। यहाँ पे हो सकता है कि फैमिली नहीं मानी, जो कुछ लोगों के लिए हो सकता है, तो वो मूव ऑन करना चाह रहे हैं, निकलना चाह रहे हैं अब। एंड कुछ लोग यहाँ पे पास्ट या फिर कुछ नेगेटिव चीज़ें हैं, नेगेटिव साइकिल है, उसको छोड़ के आगे फ्यूचर की तरफ जा रहे हैं। मेंटली, इमोशनली अपने आप को हील कर रहे हैं, एंड चाहते हैं कि कम्युनिकेशन क्लियर कर पाएँ लोगों से। तो वो चीज़ें दिख रही हैं कि नेगेटिव चीज़, डर, फियर को बाहर मतलब लेट गो कर रहे हैं, अपनी लाइफ से रिलीज़ कर रहे हैं, वो चीज़ें दिख रही हैं। एंड फ्यूचर की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। एंड यहाँ पे ये भी है कि आपकी विश पूरी होने वाली है, कुछ मैनिफेस्टेशन आपके कंप्लीट होने वाले हैं। तो दिख रहा है कि यहाँ पे आप न्यू स्टार्ट करेंगे, एक अलग साइकिल स्टार्ट होगा, न्यू साइकिल स्टार्ट होगा, जहाँ पे बुरे लोग नहीं होंगे, अच्छे लोग होंगे, सपोर्टिव लोग होंगे। बट आपको कम्युनिकेट करने की ज़रूरत है लोगों से भी। ओके, कम्युनिकेशन करना ज़रूरी है यहाँ पे। चलिए, तो ये है आपकी क्विक रीडिंग। जिससे जो रेजोनेट होता है प्लीज़ वो रख लीजिएगा, बाकी छोड़ दीजिए। ओके, देन मैं आपसे मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। एंड चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक एंड शेयर करना मत भूलिएगा।